वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। आज के लेक्चर में आप सीखोगे कि फंक्शन किसको कहते हैं और फंक्शन का यूज क्यों करते हैं और ये कितने टाइप का होता है और इसको यूज करने का कितना तरीका होता है, मतलब इसको डिफाइन करने का कितना तरीका होता है। ये 4 एजेंडा जो आज का है इसको मैं आपको डीप में लेके चलता हूं कि इसमें आपको और क्या क्या चीजें सीखना है। तो सबसे पहला चीज है कि फंक्शन किसको कहते हैं। इसमें आपको सीखना है कि फंक्शन डिक्लेरेशन किसको कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन किसको कहते हैं और फंक्शन कॉल किसको कहते हैं। तो व्हाट इज फंक्शन में आपको इन जो 3 जो है इनको आपको सीखना पड़ेगा। क्या कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे कि व्हाई वी यूज फंक्शन, हम लोग फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। इसमें आप सीखोगे कि फंक्शन को क्यों लाया गया है और इसका यूज क्यों करना पड़ता है। ऑलराइट, सो आपको अब थर्ड टॉपिक की ओर लेके चलते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप का होता है। इसमें आप सीखोगे यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन, ये 2 फंक्शन के बारे में आप इसमें सीखोगे। और सबसे लास्ट में आपको लेके चलते हैं वे टू डिफाइन फंक्शन, मतलब कि फंक्शन को यूज करने का कितना वेज होता है, कितना तरीका होता है। उसमें आप 4 तरीका आपको सीखोगे। सबसे पहला तरीका होगा टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, और दूसरा तरीका होगा टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, तीसरा तरीका होगा टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, और सबसे लास्ट 1 तरीका होगा टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। और इन 4 वेज में से भी आप और भी आपको कुछ सीखना है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको मत भूलिए। तो वो क्या चीज़ है जो कि इन 4 वेज से आपको सीखना है, वो है कॉल बाय वैल्यू किसे कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस किसे कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट किसे कहते हैं और फॉर्मल आर्गुमेंट किसे कहते हैं। सो इतना सारा चीज आज के लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा। आई थिंक इतना चीज सीखने के बाद फंक्शन का आप तो मास्टर आज बन ही जाओगे और मैं आज आपको बना के ही छोड़ूंगा। तो ये लेक्चर को कंटिन्यू देखे, लास्ट शुरू से लेके अंत तक ये लेक्चर को कंप्लीट करें, ताकि इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर से जब आप निकलोगे तो एक फंक्शन का मास्टर बन के निकलोगे। इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है तो उसमें फंक्शन का सामना होता है, तो उसको आप इजीली वैसे हैंडल कर पाओ। तो ऑल राइट गाइस, बिफोर आई स्टार्ट ऑल ऑफ दिस थिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेट मोर एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिवील, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी मास्टर बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज ए फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए पीस ऑफ कोड डेट एक्कम्प्लिश्ड सर्टेन ऑपरेशन या सर्टेन टास्क। फिर से एक बार सुने, फंक्शन इज ए पीस ऑफ कोड डेट एक्कम्प्लिश्ड सर्टेन ऑपरेशन या सर्टेन टास्क। इस मतलब कि फंक्शन किसी कोड का एक टुकड़ा होता है, किसी कोड का एक पीस होता है जो कि एक सर्टेन काम को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। सो इसको हम आपको 2 एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक पहला एग्जाम्पल जो रियल लाइफ पे बेस्ड होगा और दूसरा एग्जाम्पल हम आपको लॉजिकली करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल पे बात करते हैं। सपोज दैट आप एक डेवलपर हो, तो आपको एक स्नेक गेम को डिजाइन करने दिया गया, राइट। और वो स्नेक गेम आपको पता है ना कि स्नेक गेम कैसा होता है, और वो स्नेक गेम का रिक्वायरमेंट आपको पता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब कि चाहिए वो, ताकि वो स्नेक गेम में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको स्नेक गेम में एक स्नेक बनाना पड़ेगा। देन आपको उसमें उस स्नेक को अप कराना होगा, डाउन कराना होगा, लेफ्ट कराना होगा और राइट कराना होगा। ये अप डाउन और लेफ्ट राइट के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, राइट। सपोज दैट सबसे पहले आप अप के लिए कोड लिख दिए, डाउन के लिए कोड लिख दिया और लेफ्ट के लिए कोड लिख दिया और राइट के लिए कोड लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक है क्या, ये जो स्नेक गेम है ना, इसको आप अप भी कराना चाहोगे, डाउन भी कराना चाहोगे, लेफ्ट भी कराना चाहोगे और आपको राइट भी, मतलब कि ये सारा जो चीजें है ना, बहुत सारा टाइम आपको कराना पड़ेगा। तो अब के लिए उतना टाइम तो आप इस कोडिंग को तो लिख नहीं सकते हो ना, तो इसीलिए अब का जो पीस ऑफ कोड है ना, उसको आप एक फंक्शन बना लोगे। उसको क्या बना लोगे, एक आप फंक्शन बना लोगे। इसी तरह से डाउन के लिए भी जो कोड है उसको भी आप एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, उसको फंक्शन बना लोगे। फंक्शन जानते हैं ना कैसे बनाते हैं, पैरेंथेसिस डाल के, ठीक है। तो ये सारा चीज हम आपको अच्छे तरीका से बताएंगे कि फंक्शन कैसे
कैसे होता है, क्या बनाते हैं, क्या डिक्लेरेशन फंक्शन क्या होता है, क्या कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, सारी चीज बताएंगे। पहले आप यहाँ पे बस इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए। तो इसी तरह से सारा के लिए आपको जो पीस ऑफ कोड था उसको आप फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब जो है आपको सपोज रेट मान लीजिए आपको 10 टाइम्स अप करना है और 10 टाइम्स डाउन करना है और 10 टाइम्स लेफ्ट करना है और 10 टाइम्स राइट करना है। तो इतना 10 टाइम्स तो आप इसका कोडिंग तो लिख नहीं सकते, इसीलिए आप इसको फंक्शन में कन्वर्ट किए हैं। अब इसको क्या करना है, आपको 10 टाइम्स आपको कॉल कर लेना है। क्या करना, प्रेस जब करेंगे हम तो उस लॉजिक पे मेरा कंट्रोल घुसेगा तो वो क्या होगा, कॉल हो जाएगा। यानी कि कॉल जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। तो जब वो कॉल हो जाएगा तो उसका लॉजिक यानी कि चलेगा और मेरा जो स्नैक है वो अप जाएगा। फिर हम डाउन करेंगे तो फिर मेरा डाउन का जो लॉजिक है वो चलेगा, फिर मेरा स्नैक डाउन हो जाएगा। मतलब इसको कॉल कर लेंगे हम, डाउन का कॉल करेंगे, फिर लेफ्ट का करेंगे, फिर राइट। इसी तरह से हमको बार बार इसको कॉल करेंगे, ना ही इसका कोड को रिपीट करते जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए कि फंक्शन क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं। अब हम तो यूज इसका जानेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में, तो इसके बाद हम आपको इसको लॉजिकली समझाते हैं। हम आपको लॉजिकली समझाने के लिए हम दो नंबर्स लेंगे और दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शंस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ये 5 टाइम्स करेंगे। और 5 टाइम्स हमको इसको करने के लिए 5 टाइम्स तो हम इसका कोड तो लिख नहीं सकते हैं ना, तो लिखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसका जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको हमको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, एक पीस ऑफ कोड में कन्वर्ट कर लेना है। देन हम इसको 5 टाइम्स इसको हम कॉल करेंगे और 5 टाइम्स हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यानी कि 5 टाइम जो हम उसको कॉल करेंगे ताकि मेरा 5 टाइम एडिशन हो जाए, 5 टाइम सब्सट्रैक्शंस हो जाए और 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाए। और ये सारी चीज हम आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। चलिए हमारे सी टर्बो में। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने प्रोग्रामिंग विंडो के ऊपर। जैसे कि आपको बोले हुए थे कि एक ही प्रोग्राम में हमको एडिशन भी करना है, सब्सट्रैक्शन भी करना है और मल्टीप्लिकेशन भी करना है और 5 टाइम्स करना है। तो ये सारा कुछ तो हम 5 टाइम्स तो करेंगे ही। तो उससे पहले हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का पहले प्रोग्राम को लिख लेते हैं। तो चलिए हम पहले सबसे पहले एडिशन का प्रोग्राम को बनाते हैं। ऑलराइट, एडिशन का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ क्या करेंगे, इंटर टू नंबर 4 एडिशन यानी कि ऐड। ओके, 2 नंबर को हम एडिशन के लिए कर रहे हैं। ऑलराइट, अब ये 2 नंबर है तो इसको 2 नंबर को स्कैन भी करना पड़ेगा, स्कैन एफ भी लगाना पड़ेगा, %d तो लगाना ही पड़ेगा। फिर हमको n% a देना है, फिर बाद में n% b देना। ऑलराइट, इतना कुछ तो आप कर लिए होगा। उसके बाद हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करके किस में रखेंगे, मेरे पास 3 वेरिएबल है तो सी में रखेंगे। ऑलराइट, तो a प्लस बी और इसको हमको प्रिंट करना, प्रिंट एफ क्या करना है, सम इज राइट, सम इज %d। यहाँ से मेरा एडिशन हो गया, यानी कि जो हम ऐड करेंगे, अब ऐड को हम लोग यहाँ से प्रिंट भी कर दें। उसी टाइप से अब हमको सब्सट्रैक्शन का भी कोड लिखना और मल्टीप्लिकेशन का भी लिखना। तो इसको हम एक बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर दिए और ये वाला जो कोड हो गया, ये वाला कोड हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए। तो सब्सट्रैक्शन के लिए तो ये वाला कोड हुआ। तो हम इसको कुछ प्रोग्रामिंग को, इस विंडो को लार्ज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छा हो। ओके, आपका जो विजिबिलिटी हो वो एकदम अच्छा हो। अब हम इसको सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करने वाले हैं। तो इंटर 2 नंबर 4 सब्सट्रैक्शन, यानी कि इसको हम नाम देते हैं सब्सट्रैक्शन। ओके, और हम जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन का सिंबल देंगे। तो यहाँ पे सब इक्वल टू। ऑलराइट, आप ये समझ पा रहे हैं कि हम मैं क्या लिखा हूँ। फिर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी दे देना, इंटर 2 नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन लिखना है। यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज देना पड़ेगा, MUL। ओके, ये मेरा पीस ऑफ कोड तैयार हो चुका है, यानी कि ये मेरा एडिशन के लिए ये हो चुका है, सब्सट्रैक्शन के लिए ये हो चुका है, और मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हो चुका है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पीस ऑफ कोड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अब हम इसको फंक्शन बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं वो देखिए।
सो ये जो एडिशन है हम इसका कुछ नाम देंगे, ये प्रोग्राम का जो एडिशन वाला जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम को हम कुछ नाम देंगे, कुछ नेम देंगे। ओके, कुछ नेम दिए, क्या दिए, एडिशन है तो हम ऐड का ही नाम दे दिए। अब इसको पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। और इतना करने को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। ये प्रोग्राम रहा, इस प्रोग्राम को कुछ नाम दिए, उसको पैरेंथेसिस लगाए और उसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन किए, कर्ली ब्रैकेट से बंद किए, तो इसको बोलेंगे डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। ये नाम को आप फंक्शन बोल सकते हो, ये जो नाम है इसको आप फंक्शन बोल सकते हो, और इसका ये डेफिनेशन, इतना करने को फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। सो उसी टाइप से आपको इसको भी कर लेना है, इसको भी आपको सेम कर लेना है जो उसमें आप किए हो। तो ये सब फंक्शन है, तो इसका हम ये सबस्ट्रक्शन का, तो इसका नाम दे दिया हम सब, और इसको पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट दिए और कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिए। तो ये सबस्ट्रक्शन का भी एक ये भी एक फंक्शन डेफिनेशन हो गया, किसका, ये सबस्ट्रक्शन का हो गया। ओके, उसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन का क्या नाम देंगे, हम मल दे देंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे और एक कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे। तो ये भी एक पीस ऑफ कोड में बन चुका है। तो मेरे पास 3 पीस ऑफ कोड क्रिएट हो चुका है, यानी कि एडिशन का भी हो चुका है, सबस्ट्रक्शन का भी हो चुका है और फिर मल्टीप्लिकेशन का भी हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि कोई भी जो फंक्शन होता है, जो वो कॉल होता है, वो कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से होता है। तो मेन फंक्शन को हमको सबसे पहले बनाना है। तो मेन फंक्शन को बनाने के लिए आपको हेडर फाइल तो लिखना पड़ेगा। सो मेन फंक्शन को आपको रेडी करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हेडर फाइल लिखना पड़ेगा। ओके, आप हेडर फाइल यहाँ पे लिख रहे हो और मेन फंक्शन तो हम बनाएंगे यहाँ पे। अब मेन फंक्शन से ही मेरा प्रोग्राम क्या होगा, कॉल होगा। आप इतना कुछ तो समझ पा रहे हो। अब मेन फंक्शन में हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, अब हम तो ऐड का भी एक फंक्शन बना चुके हैं, राइट। सबस्ट्रक्शन का भी एक प्रोग्राम बना चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी एक प्रोग्राम बना चुके हैं। स्पेस कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा, आपको समझने में अच्छा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे सारा फंक्शन को हम बना चुका। अब ये फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन को कॉल करने का तरीका, फंक्शन का नाम लिखे आप, फंक्शन का नाम, ये फंक्शन ऐड फंक्शन का नाम, तो एज इट इज हम लिख दिए। अब इसमें एक सेमीकोलन लगा दिए, तो ऐड फंक्शन, इतना लिखने से हमारा कंट्रोल इस पे आएगा, ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसी टाइप से हमको इसको कॉल करना है और फिर सबस्ट्रक्शन वाले प्रोग्राम और फिर मल्टीप्लिकेशन वाले को कॉल करना है। तो हम नाम लिख के सेमीकोलन लगाएंगे, क्या करेंगे, नाम लिख देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। सो वही करेंगे, सब नाम लिख दिए और फिर हम सेमीकोलन लगा दिए, फिर नाम लिखे मल्टीप्लिकेशन को, उसका सेमीकोलन लगा दिया। अब जाके ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया। अभी भी ये मेरा जो प्रोग्राम है वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि हम इसमें जो हमारा फंक्शन है उसको हम क्या किए हैं, फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस कारण से मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। फंक्शन को, यानी कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को हम डिक्लेयर नहीं किए हैं। सिंपल समझिए, आप जब दो नंबर को ऐड कर रहे थे तो वहां पे आप जो वेरिएबल है उसको आप डिक्लेयर किए, एंड किए। इसी टाइप से आपको फंक्शन को भी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है इसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले जो फंक्शन है आपका, फंक्शन को आप प्रॉपर लिख लीजिए। फंक्शन अभी भी आपका प्रॉपर लिखा नहीं गया है। सो जैसे कि आप ऐड फंक्शन को देख पा रहे हैं, तो ऐड फंक्शन में अभी हम इसको प्रॉपर, हम क्यों बोले कि आप अभी इसको प्रॉपर वे से लिखे नहीं है, इस कारण से बोले क्योंकि ऐड फंक्शन तो हम इसको डिफाइन तो कर दिए, हर एक चीज कर दिए, पीस ऑफ कोड बना दिया, बट ये जो इस मेन फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन जहां से जो कॉलिंग होगा ना, उसको प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम इसको प्रॉपर यहाँ पे लिखे नहीं है। अब ये प्रॉपर लिखेंगे कैसे, अब यहाँ पे समझिए, जो हम यहाँ फंक्शन का जो नाम लिखे हैं ना, फंक्शन का नाम सबसे पहले फंक्शन को तो हम लिख दिए, और इसमें हमको और क्या चीज जोड़ना है वो चीज समझिए। हमको और यहाँ पे लिखना है क्या, जैसे कि आपको देखना है, ये जो फंक्शन है ना आपका, ये फंक्शन, ये ऐड जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको मेन फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ये ऐड फंक्शन आपको मेन फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो डेफिनेशन से पहले हम वॉइड लगाएंगे, मतलब ये फंक्शन रिटर्न नथिंग नेचर का है। क्या है,
हमारा जो ऐड फंक्शन है ये मेन फंक्शन को कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न नथिंग नेचर का, इसलिए हमको यहाँ पे वॉइड लगाना पड़ेगा। और जो ऐड फंक्शन का जो यहाँ पे नाम जो पैरेंथेसिस जो खाली है, इसका मतलब ये जो ऐड फंक्शन है ये टेक नथिंग नेचर का, इसीलिए ये खाली है, ये जो खाली, यानी कि ये ऐड फंक्शन से कोई भी यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है। ये जो ऐड जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन से ये ऐड फंक्शन को कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, इसीलिए ये पैरेंथेसिस खाली है। कुछ आर्गुमेंट पास होता है तो यहाँ पे वो उसका मतलब कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन देते, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं दे। आप चाहे तो यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम नहीं लिखेंगे, आपको बताएंगे बाद नेक्स्ट लेक्चर में कि रिटर्न समथिंग क्या होता है, टेक समथिंग क्या होता है, और प्रोटोटाइप वगैरह वगैरह सारी चीज के बारे में बताएंगे। इसी टाइप से आपका ये सब फंक्शन भी है जो वो भी सेम कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, तो ये भी फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है मेन फंक्शन को, तो आपको यहाँ पे वॉइड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वॉइड लगाना पड़ेगा। उसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन भी आपका कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको वॉइड लगाना पड़ेगा। आपको दिखाएंगे कि ये फंक्शन मतलब फंक्शन कैसे रिटर्न करता है मेन फंक्शन को, आपको भी बताएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी भी आपको क्या बोले कुछ मिसिंग है। मिसिंग ये है कि ये मेन फंक्शन जो है, आपको मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और डिक्लेयर करने का जो तरीका है, दो तरीका होता है। या तो आप मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें या फिर मेन फंक्शन के बाहर करें। मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कहाँ करेंगे, वो हम हेडर फाइल के नीचे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम मेन फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर करेंगे ये फंक्शन को। सबसे पहले हम ये ऐड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको 2-3 चीज याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो ऐड फंक्शन है ना, वो रिटर्न समथिंग नेचर का है या फिर रिटर्न समथिंग या फिर रिटर्न नथिंग नेचर का है। तो हमारा फंक्शन ये फंक्शन ये मेन फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इस कारण से हम यहाँ पे वॉइड दिए, तो इट मीन्स ये रिटर्न नथिंग नेचर का है। तो यहाँ पे अभी आपको वॉइड लिखना पड़ेगा, फिर फंक्शन का नाम, ओके, फिर पैरेंथेसिस दिए और फिर सेमीकोलन दिए। ये अब हो चुका। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन के अंदर जो ऐड फंक्शन है, वो फंक्शन हमारा ये ऐड फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या है, टेक नथिंग नेचर का है। ये फंक्शन टेक नथिंग नेचर का है, ये मेन फंक्शन से कुछ नहीं ले रहा है। इट मीन्स ये टेक नथिंग नेचर का, और मेन फंक्शन कुछ आर्गुमेंट पास इसको नहीं कर रहा है, और ये कुछ ले नहीं रहा है। ये इसको पास करेगा तब तो ये लेगा, इसीलिए ये कुछ ले नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये टेक नथिंग नेचर का है। तो यहाँ पे हमको वॉइड देना पड़ेगा, यानी कि ऐड वाला फंक्शन ये मेन फंक्शन से कुछ आर्गुमेंट लिया नहीं, इसीलिए ये टेक नथिंग नेचर का हुआ, इसीलिए हम वॉइड दिए। उसी टाइप से सब्सट्रैक्शन भी यहाँ पे कुछ लिया नहीं है, इस कारण से यहाँ से सब्सट्रैक्शन से भी कुछ यानी कि आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है, इस कारण से ये भी टेक नथिंग नेचर का, और सब्सट्रैक्शन भी सेम है, तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, वॉइड सब वॉइड। ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, वॉइड स्मॉल वॉइड। ओके, अब आप फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं कि मैं अभी क्या क्या किया। आपको शुरू से एक बार फिर से समझाऊंगा कि मैं इन सारे फंक्शन में अभी क्या क्या किया। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल अपना लिख चुके हैं, उसके बाद हम मेन फंक्शन से प्रोग्राम को हम कॉल करेंगे। मेन फंक्शन से प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। मेन फंक्शन में ये रहा आपका कॉलिंग फंक्शन, ये कॉलिंग फंक्शन है। ये कॉलिंग फंक्शन को हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर किए। डिक्लेयर करने का तरीका आपको क्या होता है, डिक्लेयर करने का तरीका आपको सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। ये हमारा फंक्शन, ये जो हमारा ऐड फंक्शन है, ये मेन फंक्शन को कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं, तो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो रिटर्न नथिंग नेचर का, तो वॉइड दे। उसके बाद ये फंक्शन का नाम हम लिखे यहाँ पे, ये फंक्शन का हम लोग यहाँ पे नाम लिखे। उसके बाद और क्या है, उसके बाद ये मेन फंक्शन जो है, ये मेन फंक्शन से कुछ आर्गुमेंट पास हो रहा है कि नहीं हमारा फंक्शन को,
हमारा फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट पास हो रहा है कि नहीं, यहाँ से आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारा जो ये फंक्शन है ऐड वाला फंक्शन है, यानी कि वो टेक नथिंग नेचर का, इसे कुछ ले नहीं रहा है, तो इस कारण से हम यहाँ पे वॉइड दिए। उसी टाइप से ये दोनों भी सेम कंडीशन को परफॉर्म करता है, तो हम लोग यहाँ पे वॉइड दिए। और यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किए। अब डिफाइन करने के बाद ये रहा मेरा ऐड का फंक्शन, ये रहा मेरा ऐड का फंक्शन, और इसमें हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा आपका ऐड का फंक्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको आप टाइप करके अपने कंपाइलर में रन करो। और ये रहा आपका सब का फंक्शन, ओके, और इसके नीचे रहा आपका मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन। तो ये आपका सारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसको रन करके देखेंगे कि सच में ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। देखिए मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। इंटर 2 नंबर 4 एडिशन, हम 4 + 4 कितना हो गया, सम इज 8। अभी भी मेरा कुछ यहाँ पे एरर दिखा रहा है, सम प्रॉपरली हुआ नहीं, 8 होना चाहिए तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, अभी हम आपको बताएंगे कि ये यहाँ पे 8 क्यों नहीं आया, यहाँ पे 8 आना चाहिए था। फिर पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं। इंटर 2 नंबर 4 सबट्रैक्शन 4 - 4, ये भी सही से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया वो भी देखते हैं। फिर से मल्टीप्लिकेशन पे है 4 × 4, ये भी नहीं हो पाया। अब हम आते हैं, इसको पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्या करेंगे, CLS, क्लियर हो गया स्क्रीन। अब हम एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे हम मेन फंक्शन में ना गेट CH नहीं लिखे हैं, इस कारण से हमको रिजल्ट नहीं मिल पाया। अब जाके चेक करते हैं कि हमको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। इंटर 2 नंबर 4 एडिशन 4 + सॉरी, ये कंट्रोल मेरा यहीं पर आ गया, 4 + 4, अभी भी सेम कंडीशन है, अभी भी सेम कंडीशन है। हम फिर से हमको चेक करना है कि हम फंक्शन में कहाँ गलती कर रहे हैं जो कि हमको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और इसका जो इस कारण से हमको रिजल्ट नहीं। हाँ देखिए, अब सब फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन का टाइम जो आप वहाँ पे आपको C लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे C नहीं लिखे हैं, इस कारण से हमको एक गलती को झेलना पड़ा। आपको नहीं झेलना पड़ेगा। आई होप कि आप ये सब छोटे छोटे जो गलती हो रहा है वो सब पे आप फोकस करें। आई थिंक अब जाके ये फंक्शन रेडी हो चुका है। तो एक बार हम इसको क्लियर कर लेंगे स्क्रीन को, एक बार हम इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। सो हम इसको अब रन करने वाले हैं। अब हम इसको रन करने वाले हैं। अब इंटर 2 नंबर 4 + सॉरी, बार बार मेरा कंट्रोल वहीं पे अटक जाता है। 4 + 4, अब जाके देखिए 8 हो गया, राइट। इंटर 2 नंबर 4 सबट्रैक्शन 4 - 4 0। इंटर 2 नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन 5 × 5 कितना हो गया, 25। अब इसको क्या करना है आपको, ये तो आपको समझ में आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपको समझ में आ चुका है। और आप इसको 5 टाइम्स भी कर सकते हो। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, ऐड को 5 टाइम्स चला देना है, मल्टीप्लिकेशन को 5 टाइम्स चला देना है, इसको आप सबट्रैक्शन को, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि आई थिंक ये सारा चीज आप समझ चुके हो, ये सारा चीज क्या होता है। और अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है। ये सारा चीज को अभी हम देखेंगे कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, और फंक्शन कॉल क्या होता है। ऑलराइट गाइस, अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है।